की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और हर बार परीक्षा में इससे ऑप्शनल क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग हर बार न कहीं इसके बारे में जिक्र किया जाता है और पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। देखिए पाचन तंत्र क्या होता है। हमारे महत्वपूर्ण तंत्र कौन कौन से होते हैं? पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है और तंत्रिका तंत्र होता है। 5 महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पाचन तंत्र। जैसे कहना एक कहावत है, खाया पिया लगेगा नहीं तो कहाँ से शरीर बनेगा। तो इसी बारे में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं वो होता है पहला मुख मतलब माउथ, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, यकृत। इन्हीं को संयुक्त रूप से आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। यहाँ तक का जो पार्ट होता है मुख से ग्रसनी तक का, इन पार्ट को संयुक्त रूप से आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे खाना खाने से। जैसे हमने खाना खाया तो खाना हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। और मुंह में जाने के बाद क्या होता है? इस मुख के अंदर, जिसे मुख गुहा कहते हैं, जिसमें कैविटी भी होती है, इस मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि होती है। और लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? लाल रस, सॉरी इसे बोलते हैं लाल रस कहते हैं। उसमें से कौन सा एंजाइम निकलता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? उस भोजन के अंदर स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। फिर हम खाने को खाते हैं, लार में स्प्रिट लगी होती हैं दोनों चारों तरफ से ऐसे ऐसे, जिससे गाड़ियों को धोया जाता है और फुहारे निकलते रहते हैं, उसमें से भी निकलते रहते हैं। वो भोजन को पूरा लुब्धी बना देता है। भोजन को जो जटिल होता है उसे सरल करने का प्रयास करता है। फिर धीरे से भोजन खिसक के यहाँ पहुंचता है ग्रसनी या ग्रासिका के पास। फिर यहाँ से आहार नाल से होता हुआ सबसे पहले भोजन हमारे कहाँ पहुंचता है? यकृत में कि अमाशय में? पेट में, यानी कि अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि होती है और जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? पेप्सिन। और उसके साथ साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ढकार आती। कुछ लोग कहते हैं भैया झौआ खाए लीनो ढकरत है, तो ढकरने का मतलब होता है उसमें से HCl का निकलना। ठीक है। तो जठर ग्रंथि किस चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का। फिर ये भोजन का यहीं से प्रोसेस चालू हो जाता है। पेट क्या होता है? पेट जो होता है एक जे आकार की संरचना होती है, थैलीनुमा जे आकार की संरचना। फिर भोजन का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन में टूट के अलग हो जाता है। फिर जो बचा हुआ भोजन है उससे पहले हमारा आता है लीवर। लीवर यानी कि यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे हमारा गोदाम भी कहा जाता है, माने कि भोजन का स्टोरेज। क्योंकि ये जो खाना अपनी जरूरत के हिसाब से शरीर को देने के लिए कुछ खाने को इकट्ठा कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। और इसमें से कौन सा रस निकलता रहता है? पित्त रस निकलता रहता है। कहाँ से निकलता है पित्त रस? बाइल जूस, यकृत यानी कि लीवर से। इसके अंदर एक छोटी सी संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं या जिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगर, पित्ताशय या जिगर कहा जाता है। जिसके अंदर बिली होती है, श्लेष्मा होती है, जो थोड़ी छोटी चीजों को क्या करती है उसमें बढ़िया से भोजन को सरल बना देती है। फिर यहाँ से भोजन आता हुआ धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत। कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी आंत। लेकिन देखिए उससे पहले एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय, पैनक्रियास। इसका महत्वपूर्ण हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अग्नाशय क्या होता है? इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसकी कमी से हमें चिनिया रोग यानी कि शुगर यानी कि डायबिटीज हो जाता है। अब अग्नाशयी रस से कौन कौन से रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। फिर ये भोजन के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स थी, जो भी न्यूट्रल पदार्थ थे, पूरा अवशोषित कर लेता है, यहाँ तक आते। फिर बचा हुआ मतलब जो खाना बच जाता है, आधा अपच खाना जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में जाते हुए खाना क्या होता है, फिर उसके अंदर जो भी चीजें बची हुई जो एकदम लास्ट में जैसे प्रोटीन बचा होता है इस आंत के अंदर, तो उसे अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, वसा को अलग कर देता है। फिर वो भी जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है उसको पूरा इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसको शोषित कर लेती है। फिर जो बचा हुआ खाना किसमें जाता है, छोटी आंत में। और इसी छोटी आंत से खाना बचा हुआ क्या खाना इस प्रोसेस से पूरा हमारे शरीर के द्वारा मलाशय से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार पाचन की क्रिया क्या होती है, संभव हो जाती है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि कौन से पार्ट से कौन सी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है। जैसे लार ग्रंथि से लार रस निकलता है, ये भी एक ग्रंथि होती है, इससे कौन सा रस निकलता है, पित्त रस। लीवर भी एक ग्रंथि है। और अमाशय से कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथ। जठर ग्रंथ से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। और आंत से कौन सा रस निकलता है, आंत रस। क्या होता है, रस का मतलब एक पदार्थ होता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। यानी कि अगर आपसे पूछ जाए हमारे शरीर का कौन सा भाग स्टार्च का पाचन करता है, तो लार में स्टार्च का पाचन होता है। कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सहायक होता है पाचन करने में, तो अमाशय। क्या होता है, अमाशय। कौन सा भाग होता है वसा का पाचन करने में बढ़िया से, यकृत होता है, ठीक है। और जो अपच खाने होते हैं बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर प्रोसेस होता हुआ मलाशय से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार पाचन की क्रिया मनुष्य के शरीर में संभव होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वाईके क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।